हे गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज है जन्माष्टमी और सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैं नहा धोकर हो चुकी है रेडी। एंड रेडी होने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी रेडी किया, क्योंकि आज है उनका बर्थडे। और भैया, ऐसे कैसे हो सकता है घर में बच्चे का बर्थडे हो और उसको निला दिला कर सुबह तैयार ना किया जाए, नए कपड़े ना पहनाए जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, अपने बच्चे की तरह ही लड्डू गोपाल जी का लालन पालन किया जाता है। तो यहाँ मैंने गोपाल जी को नहलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने गंगा जल से उनको स्नान कराया, और वो गंगा जल भी संगम का था, क्योंकि हम महाकुंभ में भी गए थे, वहाँ से ये गंगा जल लाए थे। तो ये शुभ अवसर मुझे मिला कि अपने गोपाल जी को उससे नहलाऊँ। उसके बाद मैंने उनको दूध से नहलाया, एंड अगेन मैंने उनको दही से स्नान कराया, और उसके बाद मैंने थोड़े से शहद से उनको स्नान कराया। ये सारी चीज़ें स्नान कराने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और यही चीज़ें फिर हमारा चरना व्रत का रूप ले लेती है, और इसी को लेकर हम अपना शाम को व्रत भी खोलते हैं। सबसे पहले हम यही चरना व्रत पीते हैं जो जिसमें हमने गोपाल जी को नहलाया था। एंड उसके बाद फिर से मैंने दोबारा गंगा जल से उनको नहलाया फाइनली। एंड उनको एक टॉवल में लेकर अच्छे से उनको क्लीन किया, ड्राई किया, एंड नए कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। और बहुत ही प्यारी मल्टी से कलर की ड्रेस मैंने उनको पहनाई। और ड्रेस बहुत खुलने में प्रॉब्लम कर रही थी, क्योंकि कई कई पिन इसके अंदर लगी हुई थी और उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है। और सीज़र तो मेरी कभी टाइम पे मिलती नहीं, क्योंकि बच्चे इधर उधर हमेशा उसको कर देते हैं। उसके बाद मैंने डबल लेयर की उनको पहनाई माला, एंड बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे गोपाल जी। क्लोज़ का फ़ोटो मैं इनका रेडी करते हुए आपको नहीं दिखा सकती, बिकॉज़ कहते हैं ना, अपने बच्चे को नज़र से बचाने के लिए थोड़ा-सा उसको छुपा के रखना पड़ता है। तो वही ये मैं सब कर रही हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को दूर से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा लल्ला नहाए और उसको किसी की नज़र लगे। मुझे पता है आपकी बुरी नज़र नहीं लगेगी, इवन आप उनसे ब्लेसिंग ही लेंगे, बट क्या करें, एक माँ होती ऐसी है। जब वो किसी को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, तो उसको हर एक वो चीज़ देती है जो वो अपने बच्चे को देती है। उसके बाद पिंक कलर की मैंने पगड़ी पहनाई, बहुत प्यारे मेरे गोपाल जी लग रहे थे, किसी की नज़र ना लगे। उसके बाद मैंने उनको मंदिर में बैठाया, एंड दिया बाती की, सुबह की जोत लगाई, उनकी आरती की। कई लोग बोलते हैं जी आप सुबह-सुबह आपने इनको नहला के रेडी कर दिया, हम तो शाम को करते हैं। तो देखिए, बच्चा पैदा तो एक ही बार होता है, हर बर्थडे पर हम उसको पैदा तो नहीं करेंगे कि मैं उसको रात को ही नहलाऊँ-धुलाऊँ। इसलिए मैं हमेशा अब उसको सुबह ही नहला-धुला के मंदिर में बैठाती हूँ, ता उसकी पूजा आरती करती हूँ, खाना-पीना खिलाती हूँ, दिन भर उसकी देखभाल करती हूँ। एंड यहाँ भी मैंने वैसे ही किया है, नहला-धुला कर मंदिर में गोपाल जी को बैठा दिया है और ये आरती की, और ये सब आपको भी ब्लेसिंग दे रही हूँ। तो आप भी हैप्पी बर्थडे कान्हा जी ज़रूर बोलना, मेरे लड्डू गोपाल को आप भी ज़रूर विश करना। उसके बाद मैंने अपने गोपाल जी का तिलक किया। तिलक करने के बाद मैंने अपने गोपाल जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उनको थोड़ा-सा कुछ खाने-पीने के लिए भी दिया, क्योंकि मेरे लल्ला को भूख भी बहुत तेज़ लगी होगी। और कहते हैं ना, बच्चा तो भूखा हो जाता है, नहाने के बाद तो उसे और भी ज़ोर से भूख लगती है। तो चलिए, अब मैं उनके दर्शन आपको नज़दीक से कराती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे लल्ला की बलाएँ लीजिए, नज़र उतारिए, कितने प्यारे मनमोहक लग रहे हैं। और इसके बाद सारा काम निपटा के नहा धो के मैं भी पहुंच गई किचन में, क्योंकि जब घर में बच्चों का बर्थडे होता है तो बहुत सारी तैयारियां हो जाती है। ठीक वैसे ही आज लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है, और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। कुछ मिठाइयाँ मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी, और बाकी जो मैंने खोया बचा कर रखा था, तो उससे मैं आज एक दो मिठाइयाँ और बनाऊँगी। एंड सबसे पहले मैंने उस खोए को क्रश करके फटाफट से पकाना शुरू किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाफ़ खोया ही क्यों, मैं सारा खोया एक ही बार पका लेती हूँ, ताकि आधा इसमें और आधा उसमें यूज़ कर लूँगी। अगर मैं बार-बार इसको अलग-अलग पकाऊँगी तो मेरा उतना ही ज़्यादा टाइम जाएगा और मेहनत डबल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ वो बचा हुआ खोया भी इसमें डाल लिया, एंड उसको पकाना शुरू कर दिया। कंटिन्यूअस इसको चलाना पड़ता है गाइज़, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी लग जाता है। तो अच्छी खासी एक्सरसाइज़ आज फिर से यहाँ होने वाली है। कल की एक्सरसाइज़ भी बहुत अच्छी हो गई थी इसी बहाने, और मिठाइयाँ भी अच्छे से बनकर रेडी हो गई थी। पीछे से पतिदेव कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, कब तक बनाओगे?
होगी। मैंने कहा मैं आराम से कर लूँगी, आप टेंशन मत लो, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं आज बहुत एक्साइटेड और अच्छे से कर पाऊँगी। देखिए कितने अच्छे से खोया मेल्ट हो गया एंड इसको कंटिन्यूअस चलाते रहना पड़ेगा गाइस, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे, गुठली ना बचे एंड अच्छे से मिठाइयाँ प्रॉपर हो जाए। क्योंकि आज की इस खोए से मैं कोई बर्फ़ी बनाने वाली नहीं हूँ, आज मैं इससे लड्डू बनाऊँगी। तो अगर खोया प्रॉपर उसमें कोई लम्प्स रह जाएंगे, गुठली रह जाएंगी, तो वो लड्डू के बीच में आएंगे एंड मज़ा किरकिरा कर देंगी और लड्डू का वैसा स्वाद नहीं होगा। कहीं से मीठा तो कहीं से फीका रह जाएगा। एंड देखिए कितने अच्छे से, तो गाइज़ ऑलमोस्ट ये भुनकर रेडी हो गया। बस और 1 मिनट में इसको चलाऊंगी, देन दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर लूँगी। हर एक फेस्टिवल बहुत ख़ास होता है, उसको मनाने के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एंजॉय करके मनाते हैं। पर जन्माष्टमी की एक अलग ही बात है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहीं न कहीं मान्यता है कि साल भर आप जितनी मर्ज़ी पूजा पाठ कर लो, उसका जितना फल मिलता है उतना केवल अगर उतना आप जन्माष्टमी के दिन बड़े ही शुद्ध दिल, साफ मन से अगर पूजा पाठ करें, व्रत रखें और अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, तो कई गुना फल आपको उसका मिलता है। साथ ही वो कहते हैं ना कि भव सागर से तर जाने वाली बात हो जाती है। तो वो आप भी इसको बहुत दिल और बहुत ही खुश मन से मनाया कीजिए, ताकि आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली रहे, तरक्की करें। तो यहाँ मैंने खोए को कर लिया दूसरे बर्तन में से एंड अगेन उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर उसमें बेसन ऐड कर लिया है, क्योंकि यहाँ मैं बेसन के लड्डू भी बनाने वाली हूँ और बेसन को भूनना शुरू कर दिया है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए आपको थोड़ा मोटे बेसन की ज़रूरत होती है। मोटा बेसन एंड लड्डू का स्पेशल आता है एंड वो वाला नहीं लेना है जो कढ़ी का आता है। तो लड्डू वाला बेसन बहुत थोड़ा दरदरा सा होता है एंड बहुत अच्छे लड्डू बनकर उसके रेडी होते हैं। तो आप जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं उसी तरीके से हमें बेसन को घी में भून लेना होता है। तो यहाँ मैं वही काम कर रही हूँ और लगभग ये पिंक होना शुरू हो गया, तो इसको कंटिन्यूस चलाएंगे, नहीं तो ये बुरी तरीके से लग जाएगा। तो इसने पिंक सा होना स्टार्ट कर दिया है, इट मीन्स ये लगभग हो चुका है रेडी। अब मैं इसमें डालूँगी खोया, ताकि खोया भी इसके साथ मिलकर मेल्ट हो जाए और वो थोड़ा सा इसके साथ पक जाए एंड ये एक दूसरे की क्वालिटी को ऑब्जर्व कर सके। मीन्स खोए और जो बेसन का फ्लेवर है वो एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सके। तो यहाँ मैंने खोया डाल दिया है एंड अब उसको थोड़ा सा ताकि उसके लम्प्स खुल जाएँ और मैं इसके साथ इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए और पका लूँगी। इसके बाद हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर हम इसमें अभी से मीठा यानी कि बूरा डालेंगे तो वो पानी की तरह पतला हो जाएगा और हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दें ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन कलर इसका बनकर रेडी हो गया। तो चलिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम दूसरी साइड अपना खोया एक भगोने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि जब हम उसमें मीठा मिलाएं तो वो इधर उधर ना बिखरे। देन हम क्या करेंगे, ये मैंने उठा लिया अपने हथियार और बूरा का ले लिया है पैकेट। अब इसको ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और ये कट किया एंड इसमें मैं थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लगभग 2 कटोरी बूरा को ऐड कर लूँगी एंड आटे की तरह इसको मैश करना शुरू कर दूँगी, ताकि ये बूरा अच्छे से खोए में मेल्ट हो जाए, उसमें मिक्स हो जाए और कोई भी लम्प्स ना बचे। तो बहुत अच्छे से इसको आटे की तरह गूँथ लेना है, ताकि इक्वली बूरा मिल जाए, स्प्रेड हो और मीठा कम ज़्यादा ना हो। तो यहाँ मैंने आटे की तरह इसको गूँथना स्टार्ट कर दिया एंड थोड़ी देर बाद जो प्लेट में बचा हुआ खोया था, जो लगा हुआ था, क्योंकि भाई पैसे तो इसमें भी लगे हैं, वेस्ट नहीं करनी है कोई भी चीज़। तो मैंने थोड़ी सी बूरा उसी पर डाल के प्लेट पे से वो सारा खोया जो चिपक गया था उसको भी रिमूव कर लिया एंड अपने भगोने में शिफ्ट कर लिया एंड फिर से उसको आटे की तरह 2 मिनट के लिए मैश किया एंड उसके लड्डू बनाने शुरू कर दिए। तो मैंने गोल गोल थोड़ा थोड़ा सा खोया लिया और उसके लड्डू बनाने शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं लड्डू बनाने की स्पीड मेरी बहुत ही परफेक्ट एक्सपीरियंस है। तो भाई अगर आपको किसी फंक्शन के लिए हलवाई ना मिले तो मुझे ही ऑर्डर दे देना, मैं बना दूँगी आपके लड्डू। तो ये हैं, क्योंकि भोग के लड्डू तो हाथ पैरों में अलग ही एक्टिवनेस है। और ये देखिए किस तरीके से मैंने बिल्कुल गोल बना लिया। ये लीजिए जी, हो गया तैयार। आप भी अपने कान्हा जी का भोग लगा सकते हैं। मैं तो आज ही नहीं लड्डू से अपने कान्हा जी का भोग लगाऊंगी, भाई बहुत मेहनत की है। एंड आप देख सकते हैं दूसरी साइड बेसन भी ठंडा होने लग रहा है। ये लड्डू तैयार करने के बाद मैं तुरंत ही उनको भी बनाऊंगी, क्योंकि बेसन पूरा ठंडा भी नहीं करना होता, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, नहीं तो उसके लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। और इस तरीके से सारे राउंड राउंड करके मैंने बना लिए हैं प्लेट भर के लड्डू। और आप देख सकते हैं, ये लीजिए जी, खोए के लड्डू हो गया है रेडी। अब आ जाते हैं हमारे बेसन के लड्डू पर। ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, थोड़ा गुनगुना है, 80% ठंडा हुआ है।
अब हम इसमें भी बूरा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लगभग 2 से 3 कटोरी बूरा मैंने इसमें ऐड कर लिया है। एंड इसको भी बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। तो दोनों हाथों से लग जाते हैं भैया, इसको मैश कर लिया, क्योंकि जल्दी जल्दी से मैश कर लें। बहुत टाइम हो गया, बच्चों को खाना भी खिलाना है, वो भी भूखे हैं क्योंकि उन्होंने तो व्रत नहीं रखा। व्रत तो मेरा और मेरे हस्बैंड का है। वैसे तो मेरी बेटी का भी व्रत है। आज वो भी ज़िद कर रही थी कि मम्मा मैं भी अपने लड्डू के लिए व्रत रखूँगी। तो आज उसने भी व्रत रखा है। अब पता नहीं वो रख पाएगी या नहीं, तो थोड़ा सा खाने की तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि उसको बीच में भूख लेकर वो खाना खा ले। वैसे वो बहुत मैच्योर है, जब वो काम ठान लेती है तो वो उसको 100% करती ही करती है। उसने लास्ट ईयर भी अच्छे से व्रत किया था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मैं व्रत नहीं कर पाई थी, तो मेरी जगह उसने व्रत रखा था, ताकि ऐसा ना हो कि घर में किसी ने भी व्रत ना रखा हो। तो वो इस बार भी 100% पूरा कर लेगी। लेकिन भाई मैं तो माँ हूँ, थोड़ी तो तैयारी करके रखनी पड़ेगी। अगर नहीं बच्चा रख पाए तो कम से कम खाना तो टाइम से उसको मिल जाए। तो मैंने बूरा और बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। एंड बहुत सारी मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। और आप स्पीड तो देख ही सकते हैं भाई, पहले भी आपने चेक कर लिया है कि बहुत ही स्पीड से मैं लड्डू बना लेती हूँ। और अब की बार तो लड्डू भी बने इतने अच्छे हैं कि शायद अब तो मैं अपना ही ढाबा ना खोलूँ, अपना ही ऑर्डर लेने शुरू कर दूँगी प्रसाद के लड्डू बनाने के। तो वो भी एक मेरा अच्छा बिजनेस चल सकता है, ये मुझे यकीन हो गया आज। आप देख सकते हैं कितने गोल गोल छोटे छोटे प्यारे से लड्डू मैंने बनाए। ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, क्योंकि बड़े साइज़ के लड्डू एक बार में खाया नहीं जाते, ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता। एंड वो फिर उसको इधर उधर रखते घूमते हैं। तो उससे अच्छा है छोटे छोटे लड्डू मैं बना लूँ। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे लड्डू बना कर लिए रेडी। और आप देख सकते हैं, लो भाई हो गया लड्डू रेडी। आप भी भोग लगा लीजिए। और इसी तरीके से मैंने 1 बाय 1 बहुत सारे लड्डू